हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक लाइक अ कोडर। आज मैं आपके लिए सी प्लस प्लस सीरीज का एक और वीडियो लेकर के आई हूँ एंड जिसमें कि मैं आपको रिकर्सन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही फेमस एग्जाम्पल करवाने वाली हूँ। जैसा कि मैं आपको रिकर्सन पूरा पढ़ा दी हूँ एंड रिकर्सन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी करा चुकी हूँ एंड आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग का भी इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। सो इस वीडियो में मैं क्या करूंगी कि ऐसा प्रॉब्लम करूंगी जिससे रिकर्सन भी लग रहा है, डायनामिक प्रोग्रामिंग भी लग रहा है। मैं टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच दोनों करके बताऊंगी। प्लस जो इस क्वेश्चन करने में जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस कॉमन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। अभी वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैनल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दिस चैनल इज ब्रॉट टू यू बाय न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब दिलाने में हेल्प करती है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा करके एक बार आप इस चैनल को विजिट कर सकते हो। अभी जाओ यहाँ पे एंड आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि 0 फी टिल प्लेसमेंट प्लस आप फ्री ट्रायल के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड आप सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ के प्रीवियस स्टूडेंट का रिव्यू देख सकते हो। यहाँ के स्टूडेंट अभी कहाँ काम कर रहे हैं वो भी देख सकते हो, प्लस यहाँ के मेंटर के बारे में आप पता कर सकते हो। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम अमृतांजलि एंड करेंटली आई एम SW2 एट वॉलमार्ट ग्लोबल टेक इंडिया। एंड मैं आपको अभी मैं ये आपको पूरा ये कंसेप्ट फुल्ली एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा डिले नहीं करते हैं। ओके। ये क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है कि 1 मिनट, आई वांट टू चेक। यस। क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। सबसीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं सबसीक्वेंस सबस्ट्रिंग में डिफरेंस क्या होता है। अभी अगर हम देखते हैं कि बी सी डी है, बी सी डी में क्या देख रहे हो ना, क्या बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। एवरी लेटर ऑफ दिस वर्ड इज कॉन्सिक्यूटिव। जब कॉन्सिक्यूटिव होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सब स्ट्रिंग बोलते हैं। लेकिन अगर कॉन्सिक्यूटिव नहीं हुआ लेकिन उसका लेटर जो है ना वो उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में पहले से वर्ड में वो लेटर प्रेजेंट है, प्लस वो जो लेटर है वो वर्ड का पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? सबसीक्वेंस बोलते हैं। जैसे कि ए डी ई, ये एक सबसीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि ए भी पार्ट है इस स्ट्रिंग का, डी भी पार्ट है इस स्ट्रिंग का, ई भी पार्ट है इस स्ट्रिंग का। लेकिन ए डी ई का लेटर जो है कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, लेकिन ए के बाद डी आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है। मतलब ऑर्डर वही ऑर्डर है जो ऑर्डर में पहले से टेक्स्ट वन स्ट्रिंग में वो लेटर है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि ये टेक्स्ट वन एंड टेक्स्ट टू का जो है ना लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग क्या है, सब सीक्वेंस क्या है, सॉरी। सब सीक्वेंस अगर लॉन्गेस्ट कॉमन देखते हो तो आपको क्या आता है? ए सी और ई आता है। और इसका लेंथ क्या है? लेंथ 3 है, तो यही हमें प्रिंट करना है। ए सी कैसे आता है? ए है और ए आपको यहाँ पे मिल गया, फिर सी जो है सी आपको यहाँ पे मिल गया, और ई जो है वो ई आपको यहाँ पे मिल गया। तो ये दोनों स्ट्रिंग के बीच का जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है वो है ए सी ई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी होपफुल्ली। अब मैं बताऊंगी कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसा कि मैं आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग में बताई थी एंड लाइक डायनामिक प्रोग्रामिंग में आपको इसमें अप्लाई करके दिखाऊंगी। पहले रिकर्सन अप्लाई करते हैं। पहले क्या करूंगी ना, मैं एक फंक्शन बनाऊंगी। इसका फंक्शन का नाम क्या होगा? एल सी एस। एल सी एस यहाँ पे क्यों ले रही हूँ? एल क्या है? लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। हमेशा हमें फंक्शन का नाम ना क्वेश्चन से रिलेटेड लेना चाहिए। ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्वेश्चन से रिलेटेड हमें फंक्शन का नेम लेना चाहिए। प्लस इसका रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप क्या होगा? इंट होगा। इंट क्यों होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे लेंथ रिटर्न कर रहे हैं। और इसमें ना क्या करेंगे, हम लोग 2 स्ट्रिंग लेंगे। अभी मैं आपको एक मिस्टेक करके बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी वो मिस्टेक कैसे रिजॉल्व होता है। इस टू। और यहाँ पे क्या होगा? इंट एन होगा, इंट एम होगा। अभी के लिए बात समझ लो कि ये क्वेश्चन ये फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अभी एक बार एग्जांपल देखते हैं। अगर आप क्या करो, आप यहाँ पे हो, ई पे हो, ई पे हो, ई किस ई पे हो? आप उस ई पे हो जो टेक्स्ट वन में प्रेजेंट है, जो कि ये ई है। सिमिलरली आप इस ई पे हो, मतलब आप दोनों स्ट्रिंग के जो है ना nth पॉइंट पे हो। nth पॉइंट है, ये भी nth पॉइंट है। n क्या है? वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। लेट्स अज्यूम दैट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है? फॉर फर्स्ट स्ट्रिंग लेंथ है n। n क्या हो जाता है? स्ट्रिंग वन टेक्स्ट वन डॉट साइज। अभी लेंथ डिफाइन कर लेते हैं। और लेंथ टू क्या हो जाएगा?
टेक्स्ट टू डॉट साइज। चलो पहले दोनों का लेंथ डिफाइन कर लिए। अब आपको पता चल गया एन क्या है, एम क्या है, चल गया होगा पता। अब मैं आपको बताऊंगी ना कि हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक एक वर्ड लेटर को कंपेयर करेंगे। सो पहले क्या करते हैं ना कि अगर ई इस वर्ड का एंड ई इस वर्ड का कंपेयर करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों ना, ये ई दोनों वर्ड में प्रेजेंट है। तो ये क्या हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस का पार्ट होगा? हाँ होगा। कभी भी अगर एक लेटर इस वर्ड में है और वही लेटर उस वर्ड में है, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंट का पार्ट होगा। चलो है पार्ट, तो इसको हम लोग ना कंसीडर कर लेते हैं ई। ये पार्ट हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस का। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है, डी है, सी है। लेकिन डी इक्वल टू सी नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए ना, अब देख सकते हो कि डी इक्वल टू सी नहीं है, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस का पार्ट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये डी को इस सी से कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन इस ए से कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ए डी से इक्वल है या नहीं है। अगर ये ए से भी इक्वल नहीं होता है, तो फिर ऐसे कंपेयर करते जाएंगे। अगर तो हमारे पास अगर कहीं पे भी मिल गया ना, डी जो है वो इस स्ट्रिंग के लेटर से इक्वल है, लाइक लेटर के बराबर है, तो उसको पिक करके ना आगे बढ़ जाएंगे। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग वन के लिए भी करेंगे। जैसे कि सी, मैं मान गई कि सी जो है ना, इससे डी से इक्वल नहीं है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे ना कि इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में मूव करते जाएंगे एंड चेक करेंगे कि ऐसा कोई लेटर है क्या जो कि ये सी से इक्वल है। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यस 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 मिल गया, ये सी मिल गया जो कि ये सी से इक्वल है। तो इसको क्या करेंगे ना, हम लोग अपने लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस का पार्ट बना करके आगे बढ़ेंगे। अब हमारा ये सी और ये सी तो मिल गया, तो ये सी भी हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस का पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे, ए के लिए चेक करेंगे। अब जब ए के लिए चेक करेंगे, तो ए का किससे कंपेयर करेंगे, डी से कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और ये सी को कंसिडर करके चल चुके हैं। और ए डी ए ये बी से कम इक्वल है या नहीं है? ए जो है, ये जो ए है, क्या ये बी के इक्वल है या नहीं है? ए बी के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास दो ऑप्शन बनता है। या तो हम स्ट्रिंग वन में आगे बढ़ जाए उसके लेटर को छोड़ करके, और या तो स्ट्रिंग टू में आगे बढ़ जाए उस लेटर को छोड़ करके। तो होता क्या है ना कि हम लोग को अगर हमारा वो लेटर दोनों स्ट्रिंग में इक्वल नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे ए बी के इक्वल नहीं आ रहा है, तो आइदर हम लोग स्ट्रिंग टू से ए को छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, या हम लोग स्ट्रिंग वन से बी को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे और चेक करेंगे कि कोई भी लेटर इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। चलो मैं एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ। ई इक्वल टू ई है, आगे बढ़ गए। उसके बाद क्या हुआ कि पहले क्या करे थे ना हम लोग, पहले हमारा ट्री कैसे बनेगा सो मैं बताती हूँ। हमारा ट्री क्या है ना, ए बी सी डी ई है और ए सी ई है, ये दोनों है। अभी हम लोग फर्स्ट लेटर क्या चूज किए, ई। ई इक्वल टू ई है, ई इक्वल टू ई है फर्स्ट वाले में, मतलब इंट से कंपेयर कर रहे हैं, ये ई जो है वो इस ई से इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और हमारे पास लेटर क्या आ जाएगा, ए बी सी डी आ जाएगा और ए सी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सी से डी को कंपेयर करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि सी डी के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बनता है, एक ऑप्शन ये बनता है, एक ऑप्शन ये बनता है। तो जो पहला ऑप्शन बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये बेसिकली मैं अभी रिकर्सिव ट्री बना के आपको दिखा रही हूँ। रिकर्सिव ट्री बना के आपको दिखा रही हूँ, बात आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिकर्सिव ट्री बना करके ही हमें समझ में आता है कोई भी रिकर्सन का प्रॉब्लम अच्छे से। तो ये ट्री बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना हम लोग कि इसका ना ये वाला छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी और सॉरी सॉरी सॉरी, ये सी है यहाँ पे। इसका एक आगे बढ़ के ये सी जो है ना, ये सी, इस सी को छोड़ करके ना आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा दूसरा ट्री क्या बनेगा, ए बी सी डी और ए बनेगा। और दूसरा कंडीशन क्या बनेगा कि हम क्या करेंगे कि इस डी को छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस डी को छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे तो क्या बनेगा, ए बी सी और ए सी। सिमिलरली इसके लिए भी क्या बनेगा, दो केस बनेगा। दो केस क्यों बनेगा, क्योंकि आपका डी जो है वो ए के इक्वल नहीं है, हम लोग लास्ट लेटर को कंपेयर कर रहे हैं ना।
तो ए बी के इक्वल नहीं है। लेकिन इस केस में ना क्या करेगा, एक ही केस बनेगा। एक केस क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि सी जो है, जो सी है ना, ये जो सी दिख रहा है आपको, वो इक्वल है इस सी से। इसका लास्ट लेटर इसके लास्ट लेटर से इक्वल है। तो इस केस में एक ही कंडीशन बनेगा, जो कंडीशन क्या होगा, ए बी होगा और ए होगा। इसी तरह से आप ये रिकर्सिव ट्री को कंप्लीट कर लोगे अंटिल की बेस कंडीशन नहीं मिल जाए। बेस कंडीशन कब मिलेगा, जब क्या होगा, आइदर आपका ये स्ट्रिंग पूरा खत्म हो जाए और आपका ये स्ट्रिंग पूरा खत्म हो जाए। खत्म हो जाना मतलब क्या होगा कि इसका जो लेंथ है वो 0 हो जाए और इसका लेंथ 0 हो जाए। इन द सेंस, लेट से कि अगर आप इस कंडीशन में चलते हो, इस कंडीशन में क्या करते हैं, ए और बी इक्वल नहीं है। तो ए बी इक्वल नहीं है तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहला कंडीशन बनाते हैं कि ए को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ए को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं तो क्या बना, ए बना, बी बना और ये क्या बन गया, एम्प्टी स्ट्रिंग बन गया। तो इस केस में ये बेस कंडीशन को मीट कर गया। ये रिटर्न क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा। रिटर्न 0 करेगा, समझ में आ रहा है ना आपको। 0 0 रिटर्न क्यों करेगा, क्योंकि आगे ना कोई भी लेंथ का कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक स्ट्रिंग ही खत्म हो गया। तो लेंथ का तो कुछ कंपेरिजन बनेगा ही नहीं आगे। लेकिन अगर सिमिलरली अगर आप इसके दूसरा कंडीशन में जाओगे, जहां पे क्या कर रहे हो, आप बी को डिस्कार्ड करके आगे बढ़ रहे हो, मतलब बी को छोड़ दे रहे हो एंड आगे आप बढ़ रहे हो। मतलब मैं क्या करी ना, बी को छोड़ दी, अब मैं आगे बढ़ी, तो हमारा स्ट्रिंग क्या बनेगा, ए बनेगा और ए बनेगा। एक बार जैसे कि जब भी हमारा लास्ट स्ट्रिंग जो है ना, लास्ट लेटर जो है ना, वो इक्वल नहीं बन रहा है, तो या तो हमें लेफ्ट वाले स्ट्रिंग को छोड़ के आगे बढ़ना है, लेफ्ट वाले स्ट्रिंग के लास्ट करेक्टर को छोड़ के आगे बढ़ना है, या तो हमें राइट वाले स्ट्रिंग के लास्ट करेक्टर को छोड़ के आगे बढ़ना है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो यहाँ क्या किए ना, हम लोग लेफ्ट वाले जो स्ट्रिंग था ना, उसको, उसका जो लास्ट करेक्टर है उसको छोड़ के आगे बढ़े, जो कि ए को छोड़ के आगे बढ़ गए थे। और यहाँ पे क्या किए, जो हमारा लाइक यहाँ पे क्या किए, जो हमारा राइट वाले सब स्ट्रिंग है, राइट वाले जो स्ट्रिंग है, उस राइट वाले स्ट्रिंग का जो लास्ट करेक्टर है उसको छोड़ करके क्या करे हैं, हम लोग आगे बढ़े हैं। तो हमारा ए भी बना और वो ए हट गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या किए हैं कि हम लोग लेफ्ट जो मेरा लेफ्ट है, ये लेफ्ट वाले जो ये जो स्ट्रिंग है, उसका लास्ट करेक्टर को छोड़ के आगे बढ़े। लास्ट करेक्टर क्या है इसका, इसका लास्ट करेक्टर है बी। बी को छोड़ के आगे बढ़े तो हमारा बना ए। और ए बन गया तो इसका अब एकमात्र कंडीशन बनेगा जिसमें कि ए को कंसिडर कर लेंगे। क्यों क्यों, क्योंकि ए का जो लास्ट करेक्टर है, ए का जो लास्ट करेक्टर है, ए का लास्ट करेक्टर क्या है, ए ही है। और इसका लेफ्ट सब स्ट्रिंग का भी, इसका लेफ्ट स्ट्रिंग का भी लास्ट करेक्टर ए ही है और इसका राइट स्ट्रिंग का भी लास्ट करेक्टर ए ही है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग का आगे क्या बढ़ेगा, इम्पटी और इम्पटी। तो इम्पटी केस में क्या करता है, हमारा बेस कंडीशन को मीट कर जाता है, क्या करेगा, रिटर्न 0 करेगा। और हमारा लेंथ क्या हो गया, सबसे पहले यहाँ पे मैच किए थे तो यहाँ पे इक्वल हो गया, तो एक बार लेंथ का इंक्रीमेंट है यहाँ से हुआ। फिर क्या करें, यहाँ पे गए, यहाँ पे मैच नहीं हुआ था, लेकिन जब यहाँ पे जाते हैं ना तो यहाँ पे मैच हो जा रहा है। आप देख रहे हो ना, एक बार मैच हो रहा है, एक जब भी मैच हो रहा है तो क्या कर रहा है, एक ही फंक्शन को कॉल कर रहा है। मतलब खुद को ना वो एक बार ही कॉल कर रहा है। लेकिन जब भी मैच नहीं हो रहा है तो एक बार क्या कर रहा है कि लेफ्ट वाले को छोड़ के आगे बढ़ रहा है और एक बार क्या कर रहा है, राइट वाले को छोड़ के आगे बढ़ रहा है। तो उस केस में हम लोगों को लाइक उस केस में हम लोग को नहीं मिल रहा है ना, मतलब इक्वल नहीं मिल रहा है। तो एक बार 1 यहाँ पे आया और एक बार 1 यहाँ पे आया। तो टोटल हमारा ना सम जो हो गया वो 3 हो गया। तो टोटल इसका आंसर क्या हो गया, लॉन्गेस्ट LCS जो हो गया उसका लेंथ क्या है, 3 है। तो होपफुली आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया ना, तो रिकर्सिव क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप उसका ट्री को ना खुद से ड्रॉ करो। जैसे कि मैं भी इस ट्री को ड्रॉ करी हूँ ना, वैसे आप भी उस ट्री को खुद से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये होता है रिकर्सिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका। तो चलो मैं अभी प्रोग्राम करके दिखाती हूँ। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब जब ये हमारा जो ये जो हमारा जब कॉल हो रहा है तो यहाँ पे क्या क्या चीज पास कर रहे हैं, यहाँ पे पास कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे पास कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्या पास कर रहे हैं, string1 जो कि है text1 है। अब ये दूसरा क्या पास कर रहे हैं, text2 पास कर रहे हैं, string2 पास कर रहे हैं। एंड तीसरा क्या पास कर रहे हैं जो कि लेंथ होगा।
लेंथ क्या होगा, एन होगा, पहला का लेंथ एन है, दूसरा का लेंथ क्या है, एम है। और और हम लोग ये चेक कैसे करेंगे अब बताती हूँ। पहले क्या करते हैं, बेस कंडीशन लिखते हैं। बेस कंडीशन में क्या बताई थी कि अगर एन इक्वल टू जीरो हो जाए और एम इक्वल टू जीरो हो जाए तो इस केस में क्या करना है, रिटर्न जीरो करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे एन इक्वल टू जीरो जीरो, एम इक्वल टू जीरो जीरो दोनों हो गया तो रिटर्न जीरो किए। यहाँ पे एक रिटर्न जीरो हुआ तो रिटर्न जीरो किए। तो एक का लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एन तो है, अभी एन का लेंथ अभी 2 है, लेकिन एम का लेंथ क्या हो गया, जीरो हो गया, तो रिटर्न जीरो किए। इसलिए क्या करें ना, और कंडीशन अप्लाई करें, क्योंकि कोई भी एक अगर जीरो हो जाए तो हम लोग रिटर्न जीरो कर देंगे। सो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं बताती हूँ कि अगर ये जो है ना S1 का जो लास्ट करेक्टर है n-1 इक्वल टू S2 का जो लास्ट करेक्टर है जो कि है m-1, ये दोनों इक्वल हो जाता है, उस केस में क्या करना है, 1 प्लस समझ में आया आपको। यहाँ पे देखो ये इक्वल हुआ ना, तो 1 प्लस कर रहे हैं और यहाँ पे कॉल क्या करेंगे, LCS S1 S2, और यहाँ पे कॉल क्या करेंगे, n लाइक n-1 m-1। n-1 m-1 क्यों करे कॉल, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब ये बड़ा जो फंक्शन कॉल हुआ है ना उसमें ए बी सी डी है और ए सी है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका इंड जो है ना, इंड वो n-1 हो जा रहा है। इसका जो n है वो क्या था, 1 2 3 4 5 था, मतलब ये कहाँ तक जा रहा था, 0 1 2 3 4, फोर्थ करेक्टर तक जा रहा था अगर इंडेक्सिंग देखे तो। सिमिलरली जब अब n-1 कर दिए तो अब ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक ही जाएगा, डी तक ही जाएगा। डी क्या है, पहला क्या है, पहला जो है ए जीरो इंडेक्स पे है, बी क्या है फर्स्ट इंडेक्स पे है, सी क्या है सेकंड इंडेक्स पे है, डी किस इंडेक्स पे है बताओ, 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे है। तो सिमिलरली जब अगर एन को -1 कर दोगे, एन को -1 कर दोगे तो अब इसका जो लास्ट करेक्टर किसको कंसिडर करेगा, डी को कंसिडर करेगा। तो सिमिलरली इसका लास्ट करेक्टर किसको कंसिडर करेगा, एम को -1 भी कर रहे हैं तो करेगा, सी को कंसिडर करेगा। तो डी और सी हो जाएगा इसका लास्ट करेक्टर। इनिशियली लास्ट करेक्टर क्या था, ई और ई था। यस यस यस, समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब मैं एल्स क्या करती हूँ, एल्स में डालती हूँ। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि यहाँ पे मैं n-1 और m-1 क्यों की हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्ट्रिंग का लेंथ है ना n है और m है, लेकिन जब हम लोग इंडेक्सिंग देखते हैं तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग जब स्ट्रिंग में चेक कर रहे हैं तो n-1 और m-1 पे चेक कर रहे हैं। इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है, 1 से तो नहीं स्टार्ट होता है। C++ में इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे n-1 m-1 करे हैं। लेकिन अब बताओ कि अगर जो है ना ये, अगर जो है ये इक्वल नहीं होता तब क्या करेंगे, तब रिटर्न करेंगे। अब क्या रिटर्न करेंगे, मैक्सिमम, हमें लॉन्गेस्ट निकालना है ना, तो लॉन्गेस्ट हमें क्या करना है, एक बार लेफ्ट वाले का करेक्टर को छोड़ के आगे बढ़ना है और एक बार राइट वाले करेक्टर को छोड़ करके आगे बढ़ना है। और हमें क्या करना है ना, मैक्सिमम आंसर को प्रिंट करना है कि लेफ्ट वाले करेक्टर को छोड़ के आगे से बढ़ने से मैक्सिमम आ रहा है कि राइट वाले करेक्टर को छोड़ के आगे से बढ़ने से करेक्ट आंसर करेक्ट आ रहा है। मतलब आंसर मैक्सिमम लेफ्ट वाले करेक्टर को आगे छोड़ करके बढ़ने से आ रहा है या राइट वाले करेक्टर को आगे छोड़ करके बढ़ने से आ रहा है। करेक्टर कौन सा होगा, लास्ट इंडेक्स। ओके, सो अब यहाँ पे पास क्या करेंगे, S1 पास हो रहा है, S2 पास हो रहा है, और यहाँ पे होगा n, यहाँ पे किसको माइनस कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले ये क्या है, ये लेफ्ट है, ये क्या है, ये राइट है, तो पहले क्या कर रहे हैं ना, लेफ्ट वाले करेक्टर को आगे छोड़ के बढ़ रहे हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो फंक्शन लो और यहाँ पे क्या करो, S1 फंक्शन नहीं था ना, कि LCS था, सॉरी।
तो लेफ्ट वाले जो स्ट्रिंग था उसका लेंथ क्या था, एन था। राइट वाले जो स्ट्रिंग था उसका लेंथ क्या था, एम था। तो हम लोग क्या करें यहाँ पे कि ये वाला जब कंडीशन आया तो यहाँ पे क्या करें कि सबसे पहले क्या करें ना कि इसको छोड़ करके आगे बढ़े हैं। तो इसको छोड़ करके आगे बढ़े हैं मतलब क्या करें, डी को छोड़ करके आगे बढ़े। तो इसका मतलब क्या आया, ए बी सी आया और ए सी आया। क्योंकि आप देख सकते हो कि एम का लेंथ तो वही है पहले वाला, लेकिन एन को -1 कर दिया। एन को -1 किया मतलब क्या हुआ कि ये डी जो है ना, ये डी को छोड़ के आगे बढ़े हैं। सिमिलरली इस केस में क्या हो रहा है कि एन और एम -1 कर रहे हैं। मतलब ए बी सी डी तो वैसे ही है, मतलब एन का लेंथ तो वैसे ही है, लेकिन हम लोग जो दूसरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टू S2 जो है, उसका जो लास्ट करेक्टर है उसको छोड़ करके आगे बढ़ रहा है। मतलब क्या हुआ कि बचा क्या, ए बचा। तो ये जो कॉल हो रहा है ना, ये दूसरे बार कॉल हो रहा है, और ये जो इस फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग, इस फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग मैं ये लिखी हूँ, ये गया। और इस फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखी हूँ मैं, ये लिखी हूँ, ये गया। सो ये समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। चलो अब क्या करेंगे ना, चलो ठीक है, रन करते हैं इसको। हम्म, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, रिटर्न RETURN। text1 डॉट साइज, text2 डॉट साइज। तो आप देख सकते हो कि क्या आया आंसर, आपका 3 आ गया आंसर। 3 क्या था, ये आंसर था। लेकिन जब इसको मैं सबमिट करूंगी ना तो ये TL ही देगा। देखना कैसे देगा TL, चलो सबमिट करके दिखाती हूँ मैं। टाइम लिमिट एक्सीडेंट दिया है ना। अब ये टाइम लिमिट एक्सीडेंट क्यों दिया, क्योंकि रिकर्सिव कॉल जब हम लोग करते हैं ना, तो ये क्या करता है कि डुप्लीकेट, डुप्लीकेट जो होता है, जैसे कि अगर मान लो कि ऐसा स्ट्रिंग हो, ए बी हो और ए बी हो, इसको ये बार बार कॉल करता है। तो इसी को हम लोग हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये देखो यहाँ पे, हाँ सॉरी, यस, आप यहाँ पे देखो कि टेक्स्ट का लेंथ है ना 1000 है। 1000 है तो यहाँ पे आप रिकर्सिव सॉल्यूशन नहीं लिख सकते हो। ये बात आपको समझ में आई। ये देखो कौन कौन सी कंपनी में, लाइक ये शायद हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। तो अभी आप देखो कि यस, तो अभी आपको ये दिख रहा होगा ना कि ये जो लेंथ है वो 1000 है। तो जब ये लेंथ 1000 है तो आप यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊंगी कि चलो मैं एक चीज और करके दिखाती हूँ। सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए बी सी है ना, ये डी को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो चलो दिखाती हूँ क्या बनता है ये। ए बी सी बना और ए बना, फिर से मैच नहीं कर रहा है। तो फिर से क्या कर रहे हैं ना हम लोग, फिर से क्या कर रहे हैं हम लोग, सी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो ए बी बना और ए बना। ये बात देख, अब एक बात बताओ कि ये बात आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये बात आपको दिख रहा है कि ये जो सी को छोड़ करके आगे बढ़े तो ये जो कंडीशन बना है वो ए बी और ए बन रहा है। और ये कंडीशन इधर भी आया, इधर भी आप देख रहे हो, ये कंडीशन इधर भी आया है। ये कंडीशन इधर भी आया था, आपको दिख गया होगा। तो अब यही मैं बताना चाहती हूँ। वेट, ये इसका ये वाला है और ये इसका ये वाला है। अब जब ये कंडीशन इधर आया, लेकिन ये कंडीशन को ना कैलकुलेट हम लोग इधर भी कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेम वैल्यू ना कैलकुलेट बार बार हो रहा है। ए बी, ए यहाँ भी कैलकुलेट हो रहा है और ए बी ये यहाँ भी कैलकुलेट कर हो रहा है। तो हो क्या रहा है ना कि हमें कभी भी किसी भी सिस्टम का इफिशियंसी बढ़ाना होता है ना, तो कभी सेम कैलकुलेशन हमें बार बार नहीं करना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सेम कैलकुलेशन जो है ना बार बार हो रहा है, क्योंकि ये कंडीशन जो अब मैं बताई थी,
ए बी और ए वाला जो केस है ये यहाँ भी आया, और ए बी ए वाला केस यहाँ भी आया। ये यहाँ पे कैसे आया? सबसे पहले यहाँ पे गए, उसके बाद क्या करें कि हम लोग ना आगे यहाँ पे बढ़े, उसके बाद क्या करें कि ये डी को छोड़ करके आगे यहाँ बढ़े, उसके बाद क्या करें कि ये डी को छोड़ करके आगे यहाँ पे पढ़े, ये सॉरी ये सी को छोड़ करके आगे यहाँ पे पढ़े थे। उसके बाद क्या करें, ये डी को छोड़ करके आगे यहाँ पे पढ़े, ए बी सी ए आया। फिर क्या करें कि ये सी को छोड़ करके यहाँ पे पढ़े, तो क्या बना, क्या बना, ए बी ए बना। सबसे पहले क्या था, हम लोग के पास ए बी सी डी ए सी ई था, ई को छोड़ करके आगे बढ़े, मतलब ई को दोनों तरफ से छोड़ दिए क्योंकि ई जो है ना दोनों इक्वल था, तो ए बी सी डी और ए सी बना। अब क्या करें कि डी और सी तो इक्वल हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग करें कि सी को छोड़ करके आगे बढ़े, तो ए बी सी डी और ए बना। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग ना, डी को छोड़ करके आगे बढ़े, तो क्या बना, ए बी सी और ए बना। यहाँ पे डी को छोड़ करके आगे बढ़े तो क्या बना, ए बी सी ए बना। सिमिलरली यहाँ पे क्या किए कि हम लोग सी को छोड़ करके आगे बढ़ गए, तो क्या बना, ए बी ए बना। लेकिन ये कंडीशन यहाँ भी तो आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे क्या था, ए बी सी डी ए सी ई था, दोनों जगह इक्वल था, ई यहाँ पे और ई यहाँ पे इक्वल है, तो हम लोग क्या करें, दोनों को छोड़ करके आगे बढ़े क्योंकि ये इक्वल है। अब क्या हुआ यहाँ कि ए बी सी डी और ए सी आया। अब क्या हुआ यहाँ पे कि हम लोग क्या किए, हम लोग इस डी को छोड़ करके, ये जो डी है ना, पहले सी को छोड़ करके इधर गए थे, लेकिन अब यहाँ पे डी को छोड़ करके इधर आए हैं। अब क्या किए कि फिर से क्या किए, सी दोनों जगह इक्वल बन गया, तो अब ये दोनों सी को छोड़ करके ना आगे बढ़ गए, ए बी ए में आ गए। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ए बी ए वाला जो कंडीशन है ये दो बार बन रहा है, और दोनों बार अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं। सो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि इसे हमें दो बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़े। यहीं पे आता है हमारा डायनामिक प्रोग्रामिंग। सो चलो अब मैं आपको डीपी लेकर के बताती हूँ। तो डीपी बनाती हूँ, मैं एक एरिया बनाती हूँ डीपी का। डीपी का साइज क्या होगा, डीपी का साइज होगा मैक्सिमम 1000 × 1000 का साइज होगा। 1000 × 2000 का साइज मैं क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्सिमम लेंथ 1000 होगा। सो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक मेम सेट यूज करती हूँ। मेम सेट से क्या होता है ना कि ये क्या करता है कि अब यहाँ पे डीपी ली मैं, और यहाँ पे -1 ली, और यहाँ पे साइज ऑफ डीपी ली। ये क्या करता है ना कि ये जो डीपी है ना, इसमें जितना इंडेक्स है ना, जितना सेल है, सब में क्या कर देगा, -1 डाल देगा। तो ये आप यूज कर सकते हो जब भी आपको -1 सारे सेल में डालना हो। तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना कि यहाँ पे डीपी अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना मैं कि डीपी ऑफ एन एम, हर एक बार क्या कर रही हूँ ना, जो भी आंसर आएगा उसको मैं डीपी में स्टोर कर ले रही हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं डीपी में स्टोर कर लिया, और डीपी में स्टोर करने के बाद मैं यहाँ पे रिटर्न कर रही हूँ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर अगर हमारा जो डीपी ऑफ एन और एम ये इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू -1 है। अगर ये -1 होता तो मतलब क्या होता है कि ये सेल में ना पहले से कुछ वैल्यू स्टोर नहीं हुआ है, क्योंकि इनिशियली इट वाज -1, क्योंकि मैं यहाँ पे ना -1 सब में सेट कर दी हूँ। लेकिन जैसे ही नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब क्या हुआ कि पहले कभी यहाँ पे इस डीपी में इस कंडीशन में कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर हो चुका है। मतलब ये जो केस हम लोग अभी जो फंक्शन कॉल किए हैं, रिकर्सिव फंक्शन जो कॉल किए हैं, ये कंडीशन पहले आ चुकी है, जो कि यहाँ पे था, ये कंडीशन पहले आ चुकी है। तो अभी हमें क्या करना है ना, इसको दोबारा नहीं करना है कैलकुलेट, तो डायरेक्ट इसके रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। यस, देखो आंसर सही आ रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन भी ना भी टीएल ही जाएगा। एंड यहाँ पे ना स्टूडेंट बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो मिस्टेक कर रहे हैं। सो अभी मैं ये बताऊंगी, पहले अभी दिखाती हूँ कि टीएल क्यों जा रहा है ये। देखो, आप देखो कि ये टीएलई जा तो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा सब स्ट्रिंग में जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा स्ट्रिंग में जा रहा है टीएलई। पहले वाला क्या था, वहां पे जा नहीं सकते, वो छोटा में टीएलई जा रहा था। लेकिन अब इसको हैंडल कैसे करेंगे, ये टीएलई क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हम लोग सिंपल स्ट्रिंग ले रहे हैं। जब भी हम लोग सिंपल स्ट्रिंग लेते हैं ना, तो फंक्शन क्या करता है, जो पहले से जो स्ट्रिंग पास किया हुआ है उसका कॉपी पास करता है, कॉपी लेता है यहाँ पे। और जितने बार आप स्ट्रिंग कॉपी लोगे, तो स्ट्रिंग को कॉपी करने में कितना टाइम लगता है, ओ ऑफ लेंथ टाइम लगता है। इस स्ट्रिंग का लेंथ अगर एन है तो ओ ऑफ एन टाइम लगेगा। ये भी हमारा यहाँ पे कंसीडर हो जा रहा है, इस कारण से हमारा टाइम लिमिट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेस लेंगे, रेफरेंस लेंगे इस स्ट्रिंग का। तो अब देखना ये टीएलई नहीं जाएगा। रेफरेंस समझ रहे हो, अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं वो सिंपली पास हो रहा है, तो कॉपी पास नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अब ये टीएलई नहीं जाएगा। ये मिस्टेक ना बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो मिस्टेक कर रहे हैं और बाद में बोलते हैं कि वो मिस्टेक कर रहे हैं। एक्चुअली मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं डाउट सॉल्विंग एज ए जॉब करती हूँ, जैसे मेरा पार्ट टाइम जॉब एज ए डाउट सॉल्वर करती हूँ। डाउट सॉल्वर में क्या होता है कि स्टूडेंट्स का कहीं टीएलई आ रहा है या कुछ भी डाउट्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, मेरे को रीच करते हैं और मैं उन्हें बताती हूँ कि आपका कोड यहाँ पे गलत है और आपका कोड ये एज केस नहीं पास कर रहा है। इस कारण से ना मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या क्या गलतियां करते हैं, और इसी कारण से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये स्टूडेंट ना बहुत बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं। और हो सकता है कि आप भी अगर ये कोड खुद से लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे आप एड्रेस नहीं डालते। तो चलो, मैं एड्रेस डालने से क्या हुआ कि अब ये कॉपी पास नहीं कर रहा है, अब वो स्ट्रिंग पास हो रहा है। तो ये जो ओ एन टाइम एक्स्ट्रा लग रहा था स्ट्रिंग को कॉपी करने में, वो टाइम अब नहीं लगेगा। अब देखना ये पास कर जाएगा। यस, हो गई ना पास ये। देखो सक्सेस आ गई यहाँ पे। अब मैं ना, ये तो हुआ हमारा, ये क्या हुआ, ये रिकर्सिव अप्रोच हुआ। अब मैंने उसको इटरेटिव अप्रोच करके बताती हूँ। तो एक बार अगर आपको रिकर्सिव समझ में आ गया हो, आ ही गया होगा, एक बार आप क्या करो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने इसको थोड़ा सा ये कर देती हूँ। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको अगर कुछ भी करना है तो ये कर सकते हो। सो यहाँ से रहा कोड हमारा स्टार्ट होता है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस। अब मैं क्या करती हूँ, इसको इटरेटिव तरीके से बताती हूँ। तो चलो, ये ऊपर तो ये रहने दो। कभी भी रिकर्सिव सॉल्यूशन करो ना, डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन करो, तो रिकर्सिव अप्रोच ना सोचना इजी रहता है। तो पहले एक बार रिकर्सिव अप्रोच सोच लो, उसके बाद ना क्या करो कि इटरेटिव सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो इटरेटिव में क्या करेंगे ना कि इसको -1 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे, इसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अब के लिए बस इतना मान लो आप। चलो, अब क्या हो रहा है ना कि अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, फॉर एन आई प्लस प्लस। ये मैं क्यों कर रही हूँ बताऊंगी, एक मिनट रुको, पहले मुझे कोड लिखने दो। हम्म, यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि सारे स्ट्रिंग का ना, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये बॉटम अप अप्रोच पे जा रहे हैं, वो टॉप डाउन अप्रोच था, ये बॉटम अप अप्रोच है। तो बॉटम से अप जा रहे हैं, जैसे कि देख रहे हो 1 से n जा रहे हैं, बॉटम से अप जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डीपी ऑफ आई एंड जे क्या होगा, वो वैल्यू स्टोर करेंगे। और इसके लिए भी वही रिकर्सिव में कंडीशन डाले, वही कंडीशन डालना होगा। S1 यहाँ पे टेक्स्ट 1 होगा, ऑफ i-1 अगर इक्वल टू है टेक्स्ट 2 ऑफ j-1, तो हमें क्या करना है बताओ, अब खुद गेस कर लिए होगे, तब क्या करना होगा, 1 प्लस प्रीवियस स्ट्रिंग i-1 j-1। यहाँ पे क्या कर रहे थे, n-1 m-1 कर रहे थे, यहाँ पे क्या करना है, i-1 j-1 करना है। मतलब जो पहले से कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें क्या कर रहे हैं, 1 प्लस कर रहे हैं। एल्स, आपको खुद गेस कर लिए होंगे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ जे एंड j-1। मैक्सिमम ऑफ ये कर दिया आपने। यस, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एन एन एम को अनकमेंट करने दो मुझे। हाँ, सो अभी मैं एक बार बताना चाहती हूँ, जब ये 1,1 पे है, ये इसको मैं एग्जाम्पल के से बताती हूँ। एग्जाम्पल कहाँ है, एक मिनट। अब क्या कर रहा है ना कि ये ए है, पहला 1,1 पे है, ये ए है। अब अगर ए एंड ए इक्वल हो जाता है, तो पहले से कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, 0 है। तो डीपी ऑफ i-1 j-1 क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ 0 0 हो जाएगा। सो डीपी ऑफ 0 0 प्लस 1 कर देंगे एंड सिंपली अब आगे बढ़ जाएंगे। अब बी और सी इक्वल नहीं हो रहा है, बी से इक्वल नहीं हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी ना कि एक बार बी को छोड़ करके आगे बढ़ूंगी,
जो कि ये आई माइनस लाइक बी को छोड़ के आगे बढ़ी, मतलब सी को कंसिडर की हुई हूँ, मतलब आई माइनस वन करके कर रही हूँ। और एक बार क्या करूंगी ना, मैं सी को छोड़ करके आगे बढ़ूंगी, तो वही कर रही हूँ यहाँ पे मैं, आई जे माइनस वन कर रही हूँ। तो बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग का जो इटरेटिव अप्रोच लिखते हैं वो सिमिलर टू होता है रिकर्सिव अप्रोच का, बस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बॉटम से अप जाते हैं, वहां पे टॉप से डाउन जाते हैं। अगर आपको इटरेटिव लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, आप रिकर्सिव को बहुत बार लिखो। एक बार में जब आप रिकर्सिव सोल्यूशन को अच्छे से लिखने लगोगे तो आपको इटरेटिव का खुद इंट्यूशन आने लगेगा कि इटरेटिव कैसे बनेगा इसका। तो अभी के लिए अगर आप बिगिनियर हो तो रिकर्सिव अप्रोच ही ट्राई करो, इटरेटिव थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप चाहो तो इटरेटिव भी ट्राई कर सकते हो। इटरेटिव सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप टेबल बनाओ। जैसे कि ये जो टू कॉमा, ये जो टेबल है ना, ये डीपी, इसको आप ड्रॉ करो। मैं आपको रुको टेबल बना करके भी दिखाती हूँ, पहले इसको मैं सबमिट करके दिखाती हूँ। यस, टेक्स्ट वन ऑफ आई माइनस वन, टेक्स्ट टू ऑफ, ओके 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 सॉरी, यहाँ पे एंड और एम तक जाएंगे ना। यस, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फास्टर है। इटरेटिव अप्रोच क्या होता है ना, रिकर्सिव अप्रोच से फास्ट होता है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा ही फास्ट होता है, इसलिए अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म में रिकर्सिव सबमिट कर रहे हो तो वहाँ पे इटरेटिव सबमिट करोगे तो थोड़ा सा फास्ट होगा। हो सकता है रिकर्सिव आपका कभी कभी टीएलई चला जाए, लेकिन इटरेटिव आपका कभी टीएलई नहीं जाएगा। सो अब यहाँ पे आप देखो कि ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसको मैं टेबल बना के दिखाती हूँ कि टेबल कैसे बनाते हैं। सो अगर पहले आपका एलिमेंट क्या था, 0,0 था, 0 तक था पहले में। अब क्या करें ना, आप यहाँ पे आए और यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे जो लेटर है और यहाँ पे जो लेटर है, अब बस एज्यूम करो कि यहाँ पे दो लेटर है, उसको आप मैच किए। वो दोनों लेटर क्या था, ए था और ए था। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, कि अब मैं कर रही हूँ कि डीपी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन, जो कि क्या है, 0 है, 0 प्लस प्लस वन हो गया, यहाँ पे वन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जब मैं आगे बढ़ी तो डी और सी इक्वल नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करती ना, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये डी को छोड़ के आगे बढ़ रही हूँ, डी को छोड़ के आगे बढ़ रही हूँ। अब क्या हुआ कि डी को छोड़ के जब आगे बढ़ी तो सी और सी इक्वल हो गया, तो ये क्या करेगा, फिर से जो हमारा पहले था उसमें क्या करेगा, वन ऐड कर देगा। और सिमिलरली जब आप एंड पे जाओगे ना, तो उस टाइम में जो आपके पास वैल्यू होगा वो मैक्सिमम ऑफ ऑल द वैल्यू होगा। तो मैक्सिमम ऑफ ऑल द वैल्यू क्या होगा, वो हमारा होगा एन, ये होगा हमारा थ्री, क्योंकि मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस यहाँ पे क्या है, ये थ्री है। सो आई थिंक आपको रिकर्सिव अप्रोच तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। और अभी चूंकि आप बिगिनियर हो, आप ये सेकेंड क्वेश्चन ही कर रहे हो रिकर्सन से रिलेटेड, तो हो सकता है आपको इटरेटिव अप्रोच समझ में नहीं आया हो। सो इसके लिए आप टेंशन नहीं लेना, बाद में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो ये भी समझ में आने लगेगा। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक काम क्या करो ना, अभी मैं इसको ड्रॉ करके दिखा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास टच वो नहीं है, मतलब आईपैड इस टाइप का कुछ नहीं है। तो अभी मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ ना, कि आप क्या करो, कॉपी में जाओ और कॉपी में इसका टेबल बनाओ, और ये उस टेबल को ना इस पैटर्न को फॉलो करते हुए फिल करो। फिर आपको एक बार एक इंट्यूशन आ जाएगा कि कैसे इटरेटिव अप्रोच भी वर्क कर रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।